Shall we get into the word? Yes. जाएंगे वचन में. ओके. कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, right? जो इस महीने में हम लोग सीरीज जो देख रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? मे बी दिस विल बी द लास्ट वन. जॉन 1:12 once again. यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12वां वचन. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. एक बार मराठी में पढ़ना है इसको. त्यांनी देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. फर्स्ट सेंटेन्स. Okay. As many as received him. Who is this him? Okay, Jesus. As many as received him, to them gave he. ये ही कौन है? Understanding? जितनों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया, पिता ने उनको उसके बच्चे होने का अधिकार दिया. Right? This verse is clear till now? Okay. Now, जब पिता ने यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बना दिया, right? वही जॉन में हम पढ़ते हैं 14th verse. The word became flesh and dwelt among us, right? And in him we see the glory of God. उसमें हम परमेश्वर के उस फुलनेस को देखते हैं. ओके. यहाँ पे पिता कह रहा है, जितनों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, जितने यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, मैं पिता उन्हें क्या करूंगा? मेरे बच्चे होने का अधिकार दूंगा. हालेलुया. अधिकार कौन दे रहा है? पिता दे रहा है. स्वीकार किसे करना है? यीशु मसीह को. बच्चे कौन बन रहे हैं? जो स्वीकार करेंगे. राइट? क्लियर विद दिस? नाउ okay, now go back to Genesis 3rd chapter 22nd verse. Genesis 3rd chapter 22nd verse. उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय 22वां वचन. हाँ. परमेश्वर देव म्हणाला, पहा, मनुष्याला बरे वाईट कळे लागून तो आमच्यातल्या एका समान झाला आहे. यस. बस उतना. राइट? हिंदी में एक बार. प्रभु परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे को जानकर हम में से एक के समान बन गया. हालेलुया. कहां पे बोला परमेश्वर की, जिसको मैंने बनाया मेरे स्वरूप में, इन माई इमेज, इन माई लाइकनेस. जब बनाया था उसे अपने स्वरूप में. व्हाट इज दैट वर्ड इन हिंदी? ओके.
स्वरूप में और हिंदी में क्या है वर्ड? हिंदी में, इंग्लिश में इमेज एंड लाइकनेस है, हिंदी में क्या वर्ड है? ओके जब उसने बनाया ऑलरेडी, लेकिन अब जब पाप करने के बाद परमेश्वर बोल रहा है अब ये हम जैसे बन गए, समानता और स्वरूप, या ओके। लेकिन अब पाप करने के बाद, है ना, ये बातें कब बोल रहा है परमेश्वर? वो लोग पाप करने के बाद क्या बोल रहा है अभी? अब ये हम जैसे बन गए, हम में से एक जैसे बन गए। देन बिफोर दैट were they not like God? They were created in the image and in the likeness of God. तो क्या वो परमेश्वर समान नहीं थे? उसने क्या कहा? लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। लेकिन अब इस वचन में कहता है, फिर से एक बार हिंदी में पढ़ना उसको मुझे। प्रभु परमेश्वर ने कहा, देखो मनुष्य भले और बुरे को जानकर हम में से एक के समान बन गया। पहले जब क्रिएट किया था, पहले जब बनाया था, भले और बुरे का ज्ञान नहीं था उनमें, सिर्फ एक झाड़ था भले और बुरे का, है ना। अगर वो फल खाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा राइट। लेकिन जब वो लोगों ने पाप किया, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर ने जो नहीं करने को बोला वो उसने किया, तो अब परमेश्वर अपना स्टेटमेंट कैसे दे रहा है? वो कहता है अब इनको भला और बुरे का ज्ञान मिल गया, तो अब ये क्या हो गए? ये हम में से एक जैसे बन गए। What exactly does this mean? ये मेरे लिए क्या अर्थ देता है कि परमेश्वर आदम और हवा को देख के कह रहा है अब ये लोग हम में से एक जैसे हैं। मैंने बनाया था इन्हें हम जैसे, लेकिन अब जब भले और बुरे का ज्ञान इन्हें मिला, तब फिर परमेश्वर कहता है अब ये हम में से एक जैसे बन गए। हालेलुया। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? पाप करने से पहले परमेश्वर के सदृश थे, उसके जैसे थे, लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर बोलता है अब ये हम में से एक है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? राइट? कोई क्वेश्चन निकल रहा है? बातें, आई मीन देयर इज अ थॉट टू थिंक, एक सोच हमें सोचनी है कि परमेश्वर ऐसे क्यों बोल रहा है। नाउ ही इज टेलिंग अभी तुम में, हम में से एक हो, तुम अलग नहीं हो। अभी मैंने बनाया था तुम्हें अलग, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, लेकिन अभी क्योंकि तुम्हें वो भला और बुरे का ज्ञान आ गया, तो तुम्हें अभी मैं हम में से एक कहता हूं। That means God, इंग्लिश में बहुत अच्छा है। Read that in KJV for me. 3:22. Genesis. Man has become one of us. क्या इंक्लूड किया परमेश्वर ने इंसान को? Man whom I created. मनुष्य को जिसको मैंने बनाया, अब क्या हो गया? वो हमारे जैसे हो गया। He has become one of us. He has become like us. तो क्या परमेश्वर को इच्छा नहीं थी कि हम उसके जैसे बने? Was it not the desire of God that we should be like him? Of course, he created us in the image and his likeness. लेकिन अब फिर यहां पे कहता है now the man has become one of us. He has become like one of us. अभी अलग नहीं कर सकता हूं मैं उसको,
वो हम, maybe he was looking at Jesus and the Holy Spirit. The Father was telling, okay, now he has become one of us. What made man as one of us with God? पहले जब बनाया था, परमेश्वर घोषणा की, I have made you in the image of my likeness, my image. लेकिन जब पाप किया तो परमेश्वर खुद कह रहा है, now he has become one of us. तो क्या जो शैतान बोला वो सही था? हवा को जो बोला अगर खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे बनोगे. Then is that it became true what the devil said? कि पहले नहीं थे अभी बन गए. हालेलुया. लेकिन अब जब इंसान बन के, ध्यान से सुनो, बोलता हूं, इंसान बन के जब वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध गए, इंसान बन के परमेश्वर ने बोला उसके विरुद्ध चले गए, तब उन्हें ज्ञान मिली. कैसी ज्ञान मिली? What knowledge did they get? The knowledge of good and evil. The knowledge of good and evil. अभी उन्हें भले और बुरे का ज्ञान मिला. पहले जब थे परमेश्वर के इमेज में, उसके लाइकनेस में, उन्हें बुरे का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ भले थे. हालेलुया. ध्यान से सुनो. I will connect it. I will tell you later on. Okay. पहले जब पाप करने से पहले they never had any idea of what evil meant. हालेलुया. इसलिए वो अपने आप को भी कभी नंगा नहीं देखे. They never thought about themselves as being naked because there was no evil in there. कोई बुरी बात नहीं थी उनके मन में, कोई बुरी सोच नहीं थी उनके मन में, कोई बुरी दृष्टि नहीं थी उनके मन में, कोई बुराई का सेंस ही नहीं था उनमें. लेकिन अब जब पाप किए और बुराई का ज्ञान मिला, तब परमेश्वर कह रहा है नाउ दे आर वन ऑफ अस. अभी क्यों बोला परमेश्वर कि अब ये हम जैसे बन गए? क्योंकि जब उन्होंने चूज किया, क्या मतलब, क्या बोलते हैं, चुनाव किया कि मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी है या फिर उसके विरुद्ध जाना है, उनके सामने रखा गया था. लेकिन जब उन्होंने ये चुना कि हम परमेश्वर ने बोला उसके विरुद्ध जाएंगे, ठीक है, उनका चुनाव जो हुआ परमेश्वर के आज्ञा का विरुद्ध हुआ. तो जब यह विरुद्ध हुआ तो उन्हें बुराई का ज्ञान हुआ, अच्छाई और बुराई का ज्ञान हुआ. राइट. तो अब जब उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान होता है, परमेश्वर बोलता है अब ये चुनने के लायक है. हालेलुया. पहले जब ज्ञान नहीं था, चुनने का चॉइस नहीं दिया था उनको. They said, no, we don't know what evil is. हालेलुया. जब तक मुझे ऑप्शन नहीं मिला, I did whatever it was, right or wrong. लेकिन जब मुझे ऑप्शन मिला कि मैं बुराई और भलाई दोनों में एक कर सकता हूं, तो परमेश्वर बोलता है नाउ ही हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस. आमेन. हालेलुया. जब तुम्हें चुनाव का स्थान परमेश्वर ने दिया, जब तुमने अपने चुनाव को चुनकर यह साबित किया कि परमेश्वर हम तेरे जैसे है. क्यों? क्योंकि हमको चुनना था भलाई की बातें, लेकिन हमने बुराई को चुना. हालेलुया. तो जब मैं परमेश्वर ने उस इंसान को देखा जिसने उसके विरुद्ध चुना, तो बोला नाउ he will stand against me. He will every time choose what I do not want.
उसके पास ऑप्शन रहेगा कि उसे क्या चुन सकता है। वो मेरी बातें मान सकता है, मेरी बातें ना भी मान सकता है। इसीलिए अब क्या हो गया, वो हम में से एक हो गया। परमेश्वर अपने आप के बारे में बोलता है, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। आमेन। एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग हिम। तो परमेश्वर बोलता है, नाउ मैन हैज बिकम एज आई एम एंड ही विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। आमेन, हालेलुया। उस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर कहता है, अभी इंसान हम जैसे बन गया। He became one of us who has a choice of either doing good or doing evil. तो चॉइस किसके पास है? हमारे पास है। परमेश्वर बोलता है, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम भलाई भी कर सकते हो, तुम बुराई भी कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें मारता है, तुम वापस 10 भी मार सकते हो या फिर दूसरा गाल भी दे सकते हो। आपको कोई कुछ बोलेगा, आप वापस 10 बातें भी बोल सकते हो या फिर उन्हें ब्लेस करके वापस वहां से निकल सकते हो। चॉइस अभी हमारे हाथ में है। हालेलुया, आमेन। व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव बिकम लाइक वन, लाइक गॉड। हालेलुया, आमेन। ओके, ज्यादा नहीं जाऊंगा। नाउ टर्न विथ मी टू Psalms 82 verse 6। भजन संहिता उसका क्या बोलते हैं, 82। मी म्हणालो, तुम्ही देव आहात, तुम्ही सर्व परात्पराचे पुत्र आहात. यस, ओके, एक बार हिंदी में उसको 82:6। हाँ, ओके, तुम क्या हो? सेकंड नहीं, फर्स्ट सेंटेंस। तुम लोग क्या हो? तुम लोग क्या हो? यही बात यीशु मसीह जॉन 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं 10th चैप्टर में यूज करता है, जब वो कहता है, आई एंड माई फादर आर वन। ओके, मैं और मेरा पिता हम लोग एक है, राइट? तो फिर उसको पत्थर लेके मारने खड़े हो जाते हैं। फिर वो पूछता है प्रश्न, मैंने इतनी भलाई की, किस भलाई के काम के लिए तुम पत्थर मार रहे हो? वो कहते हैं, हम भलाई के काम के लिए तुझे पत्थर नहीं मार रहे, बल्कि क्योंकि तूने अपने आप को परमेश्वर के साथ एक बताया, इसीलिए हम पत्थर मार रहे। अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वॉज ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं ब्लास्फेमी को? राइट, निंदा करना, निंदा करना, राइट? वो लोग बोले, क्योंकि तूने परमेश्वर की निंदा की अपने आप को परमेश्वर से एक बनाने के लिए। तूने क्या कहा? परमेश्वर मेरा पिता है। तुमने क्या कहा? मैं और मेरा पिता एक है, राइट? उस बात के लिए हम तुझे पत्थर मार रहे। द लॉ वाज श्योरली देयर कि वो पत्थर यीशु मसीह को मार सकते हैं। न्याय के हिसाब से यीशु मसीह को पत्थर वो लोग मार सकते, लेकिन इस समय यीशु मसीह को यह साबित करना था कि मैंने जो बोला वो क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी नहीं है। उसे साबित करना था कि लॉ के हिसाब से, वचन के हिसाब से, पुराने नियम के हिसाब से उसे साबित करना था कि जो मैंने बोला कि मैं और मेरा पिता एक है, हम दोनों एक साथ काम करते हैं, हम दोनों एक साथ चलते हैं, मैं उसे देखता हूं, वही काम मैं करता हूं, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करने आया हूं। जब अपने आप को परमेश्वर से इतना जोड़ रहा है यीशु मसीह, तो उनको लगा ही इज ब्लास्फेमिंग, तो इसीलिए उनको पत्थर मारना था। लेकिन यीशु मसीह को साबित करना है अभी कि वो जो बोल रहा है, कर रहा है, या फिर सोच रहा है, या फिर घोषणा जो कर रहा है कि मैं और मेरा पिता एक है, उसको साबित करना है कि ये बात झूठी नहीं है। तब वो इस शाम का वचन लेके कहता है, क्या तुमने पढ़ा नहीं? इफ यू कैन फाइंड दैट, जॉन 10th chapter it is, okay, maybe 30th onwards,
ओके, तो वहां पे यीशु मसीह कहता है क्या तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारे नियम शास्त्र में लिखा है, इन योर लॉ it is written that you are gods. Hallelujah. Amen. That you are gods. मिला? Okay, 34. हाँ, पढ़ना उसका. तुम्हारे व्यवस्था में. उसने नहीं बोला मैंने दिया था व्यवस्था. नहीं, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए थी. तुम्हारे व्यवस्था में. हाँ. हाँ. तुम्हारी व्यवस्था में क्या नहीं लिखा गया कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो. हालेलुया. जाने से पहले बोलेंगे वी आर गॉड्स. डर लगता है बोलने को डर लगता है ना. पास्टर कैसे बोल रहे हैं? But if I can prove to you that you are gods, you are not the God, you are gods. That is why he calls himself God of all gods. बाकी चीजों को देख के नहीं बोला, हमको देख के बोला. You are gods, but I am the God of all gods. Hallelujah. यहाँ पे साबित क्या कर रहा है यीशु मसीह जब बोलता है कि क्या लिखा नहीं गया है? किसके बारे में लिखा है? तुम्हारे बारे में लिखा गया, मेरे बारे में नहीं. तुम्हारी व्यवस्था में तुम्हारे बारे में लिखा गया है कि तुम ईश्वर हो. इसलिए कई सारे दूसरे विश्वास के जो ग्रंथ में है ना, कहते हैं इंसान के अंदर ईश्वर बसता है. वो लोग सोचते हैं कि बसता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें बनाया ईश्वर, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में हो, क्योंकि तुम अभी भले और बुरे का ज्ञान रखते हो. जब मैं तुम्हें ईश्वर कहता हूं, जब when I call you as gods, I am expecting you to have the knowledge of good and evil. Hallelujah. लेकिन वहां पे नहीं रुका. He knows, है ना. आगे पढ़ना उसका. हाँ. No, go back to Psalms 82:6. भजन संहिता उसका 82 और verse 6. I said you are gods, and all of you are the children of the Most High, but you shall die like men and fall like one of the princes. Yes, hallelujah. यहाँ पे क्या बोलता है? मैंने बुलाया तुम्हें ईश्वर कह के, लेकिन तुम मरोगे कैसे? इंसान की तरह. पता है क्यों? Because you choose something what I did not command. जो मैं नहीं चाहता था उसको तुमने चुना. तुम है पर मैं, तुम लोग ईश्वर हो, लेकिन तुम्हारी चुनाव गलत है. तुमको मैंने बनाया ईश्वर के उस स्थान में, लेकिन तुम्हारी चुनाव गलत हो गई. Hallelujah. Right? This is one part. Okay. Now I will come to the second part. When he says we are gods. एक बार बोलेंगे? We are gods. डर डर के बोलते. This is what the devil wants to hide and tell you, no, you cannot be God. No, I have a choice to make. जब मैं अपना चुनाव सही तरीके से करूंगा, परमेश्वर बोलता है तुझे ईश्वर के जैसे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तुझ में मेरा स्वभाव है.
बुराई है, लेकिन तूने उस बुराई को लेके भलाई में बदला। अगर ये सीखता है इंसान तो वो ईश्वर कहलाएगा। हालेलुया। जब वो उस बुराई को भी भलाई में बदल देगा। आमीन। हालेलुया। कई बार जब हम किसी को हेल्प करते हैं, बहुत सारे आते हैं ना, तू ही हमारा भगवान, कन्नड़ में नीवेरी देवर कई बार बोलते हैं, राइट? जब भी मिलते, एक है आदमी, जब भी मिलता है ना, देवर बेटे दंगा इतना, मतलब भगवान से मिला मैं हर बार जब मिलता है, राइट? कुछ नहीं किया हमने, इतना ही किया, जो बुरा था उसको भलाई में बदला। वी मेड अ गुड चॉइस, वी मेड अ गुड चॉइस। तो परमेश्वर बोलता है, जब तुम इंसान बनकर परमेश्वर या फिर ईश्वर के स्थान में रहकर भलाई का चुनाव करोगे तो तुम ईश्वर कहलाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें क्या कहा? ईश्वर कहा। हालेलुया। राइट? ओके, चल भी इसको यहीं पे रुकाता हूं। आई डोंट वांट टू गो मच। नाउ वी विल गो बैक टू Exodus. Little I will explain. क्या बोलते हैं? एक्सोडस, निर्गमन। ओके, निर्गमन 7वां अध्याय। पहले वचन से पढ़ना। निर्गमन 7वां अध्याय पहला वचन। हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन। यस, स्टॉप, थोड़ा आराम से जाएंगे, ध्यान से सुनो। राइट? जब मूसा पैदा हो गया, फैरो ने क्या आज्ञा दी थी? सब मेल चाइल्ड को, राइट, जो मेल चाइल्ड है उन सबको मार देना है, खत्म करना है, राइट। और मूसा को परमेश्वर ने एक अनोखी रीति से बचाया, राइट। उसको कहां भेजा? जहां से आज्ञा निकली थी उसको मारने की, उसे वहीं भेजा। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि द सेंटर जहां से हमारा नाश होगा, वहां से जब क्या बोलते हैं, एक आज्ञा या फिर एक ऐसी बातें निकलेगी, ऐसा ऑर्डर निकलेगा कि हमारा पूरा अंत वहां से होगा। परमेश्वर बोलता है, नहीं, what you thought will destroy you, I can make it a safe place for you. हालेलुया। जो चीजें तुम नाश होता है ऐसे जो सोचते हो ना, उसी चीज को मैं तेरी सुरक्षा का ढाल बनाता हूं। आमीन। तो जब मूसा को वापस भेजा गया फैरो के घर में, वो पला बड़ा फैरो के बच्चों की तरह, राइट। फैरो की बच्चों की तरह, हर एक उसकी एजुकेशन, हर एक उसका तालीम जो भी है, वॉर होने दो, एजुकेशन होने दो, कुछ सब फैरो के लेवल पे था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया तो उसे समझ में आया, आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहाँ का नहीं हूं मैं। क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, जो इमेज था वो किसी और से मिलता था। किस से मिलता था? वो जो सर्वेंट्स थे, स्लेव्स थे, उनके साथ मिलता। जो दास थे, जो काम उस फैरो के नीचे काम करते थे, उनके साथ मिलता था। तो कहीं ना कहीं उसे वो ढूंढने लगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। Just because I was grown up in Pharaoh's house, I am not a king. I am not a Pharaoh's successor. Hallelujah. ध्यान से सुनो।
just because I grew up in the Pharaoh's palace, I am not one among them. Amen. इसको हमेशा ध्यान रखना. कई बार होता है कि हम जिसके साथ मिल जाए, we try to, क्या बोलते हैं, मिल जाने की कोशिश करते हैं. नहीं, your identity is different than the people whom you are around with. Hallelujah. कभी उनसे घुल मिलने या फिर don't try to change yourself because of them. दो दुनिया की बात है जो कहता है be a Rome in Roman. यहां पे नहीं, किंगडम में नहीं चलता वो. डोंट बी अ रोम इन द रोमन्स. तुम्हें और मुझे अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना है. आई कैन नॉट चेंज माई आइडेंटिटी. मेरे अस्तित्व को मैं बदल नहीं सकता. किसी का हाँ पाने के लिए, किसी का क्या बोलते हैं एग्रीमेंट पाने के लिए नहीं. आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. आमेन. जब तक तुम अपने आप की उस आइडेंटिटी को नहीं देखोगे, तुम कभी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लायक नहीं बनोगे. यू नो, एवरी पर्सन हु आइडेंटिफाइड, बड़ा या छोटा, बुरा या भला, राइट, जिसने अपने आप को समझा, अगर भला समझा परमेश्वर अलग रीति से इस्तेमाल करता है, अगर बुरा भी समझा तो भी उसे अलग रीति से इस्तेमाल करता है. लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना. आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, आई एक्सेप्ट इट. तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरी बात अलग है. बट आई एम व्हाट गॉड हैज मेड मी, यूनिक. आमेन. मैं अपने आप में यूनिक हूं. क्या बोलते हैं, एक व्यत्यस्त व्यक्ति हूं मैं. मेरे समान और कोई नहीं है ना. मेरा डायलॉग याद है हमेशा, राइट. मेरे जैसा कोई नहीं है. मेरे से अच्छे मिलेंगे, मेरे से बढ़कर मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलेगा. Why? Because I am unique in myself. परमेश्वर ने मुझे यूनिक बनाया. So God says first thing, don't lose your identity. जिस दिन तुम ये आइडेंटिटी खो दोगे ना, परमेश्वर बोले किसको ढूंढूं मैं, तुझे क्या बोल के पहचानूं मैं, तुझे क्या बोल के देखूं मैं. जिसको मैंने बनाया वो तो गुम गया मेरे लिए. अभी तू कैसे अपने आप को बता रहा है? जिसके साथ तू रहता है तू वैसे बनने की कोशिश करता है. सब में एक बनने की कोशिश करता है. नहीं, यीशु मसीह इंसान बना लेकिन फिर भी इंसान जैसे नहीं था. आमीन. हम इंसान है लेकिन फिर भी हम ईश्वर के जैसे बिहेव करना है, क्योंकि हम ईश्वर से आए हैं. हालेलुया. समझ में आ रहा है? राइट. सो जब मूसा को पता चला अपनी आइडेंटिटी का, वो बोला आई डोंट बिलोंग हियर. मुझे यहाँ नहीं रहना है. कहाँ जाना है? अपने लोगों में जाना है. तो वहां गया, स्टोरी सबको पता है. बचाने की कोशिश किया, अपने लोगों को मार दिया एक को, राइट. वहां से भाग के गया. भाग के जाने के बाद जब गया 40 साल उसे क्या बोलते हैं, उस विल्डरनेस में काम करना पड़ा, अपने ही ससुरे के घर में, राइट, रहना पड़ा उसको. फिर एक दिन जब उसने उस बर्निंग बुश को देखा, जब परमेश्वर उससे बातें करने लगा, तब जब पता है कभी उस 40 साल के बाद उसे पता चला कि मैं कौन हूं. ओके, आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू द डिटेल. उस 40 साल के बाद उसे पता चला अब मैं कौन हूं, परमेश्वर कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, किस लिए बुलाया गया, किस लिए तूने मुझे चुना था. The Bible says he went on the other side of the mountain. हमेशा यही साइड में रहता था, लेकिन इस बार वो उस तरफ चला गया. हम कई बार एक ही जगह अटक जाते हैं. God says no, go on the other side. You will find me. Hallelujah. पीटर को भी बोला इस तरफ डाला था, नहीं बाबा अभी इस तरफ डाल. Hallelujah. नहीं, I have faith, fish will come. नहीं,
डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर. Maybe some of us have to change some directions in the coming year. ये साल हमने ऐसे किया था, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, कुछ और तरीके से करेंगे. हालेलुया. नहीं पास्टर पहले से ऐसे चलता है, अब इस साइड चेंज करेंगे. यहाँ पे मछली नहीं मिल रहा है तो साइड चेंज करो, कुछ और मछली मिलेंगे. हालेलुया. आमेन. मछली मिल रहा है, साइड चेंज करना है. साइड नहीं चेंज करेंगे तो मछली नहीं मिलेंगे. हालेलुया. नहीं, विश्वास बहुत है, प्रार्थना, अरे साइड चेंज करो पहले. आमेन. Thank God for your faith, thank God for your prayers, but unless you change the side you will not catch the fish. Amen. तो जब बोला मैं उस पहाड़ के उस तरफ गया, then he met God. Then he met God. वहां पे परमेश्वर, है ना, ये सेंटेंस कहता है, क्या बोलता है? Read the first sentence once again. हाँ, 7:1, Exodus 7:1. The Lord said unto Moses, Hmm. See, Hmm. I have made thee a god to Pharaoh. I have made thee a god to Pharaoh. हालेलुया. हिंदी में एक बार, हिंदी अच्छा है. हाँ. तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं. हालेलुया. किसके लिए? उस फैरो के लिए जिससे तू भाग के आया. वही फैरो जो तुझे मारना चाहता था, आज तू उसके लिए परमेश्वर बन के जाएगा. हालेलुया. Amen. When God became man, he made man a god to somebody. Hallelujah. What are you? I am a small believer. No, you are a god to a Pharaoh. Hallelujah. अब तुम्हारा फैरो कौन है वो तुम डिसाइड करो. नहीं, पत्नी बोली, पति ये मेरा फैरो है. नहीं, उसके लिए परमेश्वर नहीं बनना है. You have a Pharaoh somewhere for whom God is telling, I want to make you a god to the Pharaoh. उस फैरो के लिए मैं तुम्हें परमेश्वर बना के भेजता हूं. हालेलुया. लेकिन एक बात याद रखो, इस परमेश्वर की बात तो फैरो भी नहीं सुनेगा. ये मत समझना मैं बन गया परमेश्वर, अब हर फैरो मेरी बात सुनेगा. नहीं, लेकिन भेजूंगा तुझे जरूर परमेश्वर बना के उस फैरो के पास. हालेलुया. क्योंकि उस फैरो के नीचे वो मेरे लोग हैं जिनको मैं बचाना चाहता हूं. Amen. Hallelujah. Maybe you are a God to your boss. जिसके नीचे कई सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहते हैं. मैं हमेशा कहता हूं, God needs one person in one place. उसको उस जगह का परमेश्वर बना देगा. तुम्हारे ऑफिस का परमेश्वर तुम, तुम्हारे कॉलेज का परमेश्वर तुम, तुम्हारे कॉलोनी का परमेश्वर तुम. कभी देखा है अपने आप को इस तरह से? हम प्रार्थना करें कर, do it. I don't say no, but you have to learn to behave like God. परमेश्वर जैसे कार्य करने के लिए, परमेश्वर जैसे सोचने के लिए मुझे आगे बढ़ना है. परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं बोलता, लाइफ एंड डेथ इज इन योर टंग. द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन योर टंग. किस लिए बोला परमेश्वर ये बात? क्योंकि तू परमेश्वर बनाया मैंने तेरे को. तू जो बोलेगा वो होगा. भला बोलेगा भला होगा, बुरा बोलेगा बुरा होगा. हर बार तेरी सोच जब निकलती है, तेरे मुंह से जब शब्द निकलते, इट विल हैपन. जब हम जो
क्या बोलते हैं, द पीपल हु आर बॉर्न अगेन फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, योर वर्ड्स आर नॉट ऑर्डिनरी। तुम्हारे शब्द साधारण नहीं है, जो तुम बोलते हो वो होता है। पर लेकिन पास्टर मैंने कुछ नहीं बोला, अभी कुछ गलत गलत हो रहा है। नहीं, अभी की बात नहीं, तुमने बीज कहीं और बोया था, उसका झाड़ और फल अभी निकल रहा है। कल जो बोला आज नहीं होगा, कल जो बोला शायद सालों बाद होगा। बी केयरफुल व्हाट सीड यू स्पीक आउट, बिकॉज यू आर गॉड्स। हालेलुया। नए साल में नई चीजें देखना चाहते हो, नए साल में नई बातें करना चाहते हो, नई साल में कुछ नया क्रिएट भी करना चाहते हो। परमेश्वर बोलता है, आई हैव मेड यू एज गॉड्स, स्पीक अनटू योर फैरो, he will deliver everything what is under his control. Hallelujah. क्या बोला उसको, I will make you as God to Pharaoh. अब ये बहाने देने लगा, मैं कैसे परमेश्वर बनूंगा, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे बात भी करना नहीं आता। इसलिए बोला तेरे साथ में एक प्रॉफिट भी देता हूं। हालेलुया। कभी कभी लगता है हमको अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास नहीं होता हमको कि हम परमेश्वर जैसे बिहेव कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य हम में है, परमेश्वर के जैसे हम कार्य कर सकते, कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए बोलते चल एक प्रॉफिट को ले ले साथ में। लेकिन हमको प्रॉफिट में बहुत विश्वास होता है, क्योंकि जब परमेश्वर पहाड़ पे जाता है प्रॉफिट को पकड़ते हैं हम लोग। बोले नहीं मालूम परमेश्वर कहां गया, तू ही प्रॉफिट, तू बोल क्या करना है। Sometimes we have trusted Aaron more than Moses. लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने हमें देख के कहा, You are gods. The Son of Man, the Son of God became the Son of Man to make the sons of God as gods. Hallelujah. पिछले हफ्ते मैंने बोला the gift of sonship he brought, but now I will tell you, going to the next level, he says, तुझे सिर्फ बेटा नहीं बनाया, तुझे मेरे जैसे परमेश्वर जैसे बनाया। हालेलुया। जो विश्वास कर सकते हैं वो एक विश्वास का स्टेप जरूर लेंगे, वरना आप बोलेंगे नहीं पास्टर ये पॉसिबल नहीं है। रिपीट करो फिर से, जो ट्विंस बातें कर रहे थे अपने माँ के पेट में, बाहर कोई दुनिया नहीं है। ये असंभव है कि हम एक दिन अपने हाथों से खाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने माँ को देखेंगे जिसने हमें आज तक लेके चला। वी थिंक इट्स इम्पॉसिबल। परमेश्वर बोलता है नहीं, यू आर स्टिल इन द वूम, यू आर स्टिल इन द वूम। जो बढ़ रहे हो, जो बढ़ रहे हो, कोई और तुम्हें खिला रहा है। यू आर कनेक्टेड विथ अ पाइप विथ समबडी। एक दिन जब वो पाइप कट जाएगा तो बोलेंगे भूखे मरेंगे अभी। नहीं, कुछ लोगों ने पास्टर को पाइप बनाया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट को पाइप बनाया। बोला खाना कहां से आता है, तुम्हारे से ही आता है। नहीं, खाना वो भेजता है ऊपर से। जो मुझे खाना दे सकता है आपको भी दे सकता है, आपको बस सवेरे उठ के चुनने की जरूरत है। हम सवेरे उठते हैं, आप 10 बजे तक सोते हैं, इसलिए आपको खाना नहीं मिलता। मन्ना ढूंढना पड़ता है, कभी धूप आने से पहले, धूप आने के बाद चला जाता है। हालेलुया। तुमने धूप आने तक वेट किया इसलिए मन्ना नहीं मिला। तुम भी किसी के लिए पाइप बन सकते हो, तुम भी किसी के लिए परमेश्वर के उस मन्ना दे सकते हो। नहीं, हमें 4-5 ऐसे पाइप लगा, यहां से नहीं, वहां से नहीं।
एक टीवी से आता है, एक मोबाइल से आता है, एक रील्स में से भी आता है, एक पाइप उधर से भी जोड़ लो। हालेलुया। Moses, I will make you a god to Pharaoh. I will make you a god to Pharaoh. Okay, little more. How much? अगर आपने स्टडी किया है तो कैन यू टेल मी हु वाज अ pharaoh? What was his position? What was his authority? वो कितना ताकतवर था, उसका अधिकार कितना था, वो अपने आप को अपने स्थान में, फैरो के स्थान में वो किस अधिकार तक चल सकता था? कभी स्टडी किया है? हु इज अ फैरो? मोसेस के बारे में बहुत किया, लेकिन फैरो के बारे में पढ़ा है? क्यों जब फैरो जब मरता था तो उसे इस तरह बना के रखते, मम्मी बना के रखते उसे? क्यों आज आज हम इतने पिरामिड्स देखते हैं? एक साधारण फैरो मर गया, लेकिन उसके लिए एक पिरामिड बनता है। एक फैरो मर गया, कहते हैं उसका कब्र अगर खोदेंगे ना, एक पूरा देश चल सकता है 10-20 साल के लिए। इतनी दौलत उसके साथ में गाड़ देते हैं। सो व्हाट इज दिस फैरो? हु इज दिस फैरो? सिंपल कहूं, फैरो in himself is a god to his people. फैरो अपने आप में अपने लोगों के लिए ईश्वर। He is to be worshipped, he is to be honored, he is to be feared. उसके हर एक बात मानी जाएगी। There is no one to question Pharaoh. कोई भी फैरो को प्रश्न नहीं कर सकता। इसका मतलब वो सुप्रीम। Amen. He is the supreme power, supreme authority. उसको देख के परमेश्वर कहता है, मूसा जो तो भाग के आया ना, आई एम गोइंग टू मेक यू अ गॉड टू दैट फैरो। हालेलुया। उस फैरो के लिए मैं तुझे ईश्वर बना के भेजता हूं, जो अपने आप को ईश्वर कहता है। उसे लगता है मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी बातें चलेंगी। नहीं, जब तू खड़ा होगा, जब तू खड़ा होगा मेरे लोगों के खिलाफ, जो वो बोल रहा है उसके खिलाफ मैं तुझे खड़ा करूंगा। Amen. So God is telling to Moses, Moses, मैं तुझे फैरो के लिए परमेश्वर बना के भेज रहा हूं। तेरा वचन उसके लिए परमेश्वर का वचन बनेगा। हालेलुया। तेरी बातें उसके लिए परमेश्वर का आज्ञा बनेगा। जब तू बोलेगा फैरो मेरे लोगों को छोड़, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? ये गया, मिला अभी कमीशन मेरे को, ऑर्डिनेशन मिला मेरे को, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, टंग्स में बात कर रहा हूं, नाउ आई एम रेडी फॉर द मिनिस्ट्री, राइट? तो गया फैरो के सामने, बोलने लगा, बोला कौन है तू? तू जो करता है ना, ये मेरे जादूगर भी करते हैं। तू जो चमत्कार दिखा रहा है ना, ये लोग भी करते। घर जाके पढ़ना, हाउ मेनी प्लेग्स इट वाज? 10, है ना? क्विज करेंगे 10 नाम, राइट?
द 10 plagues, अगर इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, मे बी विल सी गॉड विल लीड अस, राइट। ये 10 प्लेग्स वो चीजें हैं जो इजिप्ट के लोग इसको एक परमेश्वर का स्थान देते, जिसको आराधना करते, राइट। ऑल द 10 प्लेग्स दैट गॉड डिस्ट्रॉयड, पहली बार अगर जब इसको भेजा अपने वचन के द्वारा, मूसा को जब भेजा, राइट, पहली बार गया तो बोला फारो छोड़ दे इन्हें, फारो बोला नहीं छोड़ूंगा। ये वापस आके रोन, शायद बोला होगा परमेश्वर क्या तू बोला, जाके बोल उसको, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। वचन कहता है गॉड हार्डन द हार्ट ऑफ फेरो, परमेश्वर ने खुद कटे, यहाँ पे इसको भेज रहा है बोलने के लिए, उधर उसका हृदय कठिन कर रहा है। मैं बोला क्या कर रहा है, ये कौन सा गेम है? मेरे को बोल रहा है बोलने के लिए, फिर उनका हृदय कठिन कर रहा है। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है गॉस्पेल बोल, वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है वापस। ये कैसा है, क्यों कर रहा है? मैं बोला हर बार इसको कटिंग करूंगा मैं इसके हृदय, क्योंकि मुझे जब इसको नाश करना है ना, इसका एक भी ताकत मुझे नहीं रखना है, इसको जड़ से निकालना है मुझे। हालेलुया। When you become a god to a pharaoh, remember this, when God makes you a god to the pharaoh, he will pluck that pharaoh out of, क्या बोलते हैं, he will totally destroy it, uproot him, he will uproot everything that the pharaoh holds his power as. हर एक प्लेग जब डिस्ट्रॉय हो रहा था, God was knowing he was losing his power. एक बार अगर पहली बार ही सुन जाता तो the rest of the things would remain in Egypt, बाकी चीजें इजिप्ट में रह जाती। लेकिन परमेश्वर बोला, जब परमेश्वर काम करता है सिम्टम्स नहीं ट्रीट करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर काम करता है he doesn't treat with the symptoms, he goes to the source. इसलिए हमको कई बार सिम्टम्स बाहर दिख रहे, अभी भी कुछ नहीं हो रहा पास्टर, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं नहीं, he is working at the root, he is working at the root. और बोला जब रूट में नाश करूंगा ना, मैं जाके आता हूं, तब तक सूख जाएगा झाड़। मैं बोल के जा रहा हूं कि इसमें इससे फल कोई नहीं खाएगा, उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन किस से बात किया था? वो उस रूट से बात किया था। यू विल ड्राई अप, यू विल नॉट बेयर फ्रूट अगेन। लेकिन उसको बाहर झाड़ दिखने के लिए जाके आना पड़ा उनको। आने के टाइम नेक्स्ट डे देखते सूखा हुआ है। उतना टाइम क्यों लिया? अरे रूट तो सूख गया है, सिम्टम के उसके सिम्टम्स को देख के क्यों परेशान हो रहे हो? नो दैट योर रूट इज डिस्ट्रॉयड। जब परमेश्वर हमको ईश्वर कह के बुलाता है, he says I have called you to uproot. जर्माया 1st chapter में कहता है, जर्माया why did I call you to uproot and to destroy? पूरा जड़ से उखाड़ने के लिए तुझे बुलाया मैं। हालेलुया, आमेन। तो क्या हम अपने आप को ऐसे देख सकते हैं जैसे परमेश्वर ने कहा, I have called you as gods, I have called you as gods? क्या हम अपने आप को उस तरह देख सकते हैं? या फिर हम अपने आप को हमेशा ऐसी सोचेंगे, हम क्या बोलते हैं, वी आर वीक, वी आर फॉलन, वी कैन नॉट डू थिंग्स? क्या यही सोच हमारे मन में रहेगी? या फिर परमेश्वर की तरह हम सोचेंगे, परमेश्वर यू हैव गिवन मी अ प्लेस लाइक दिस, एक ऐसा स्थान तूने दिया, एक ऐसा अधिकार तूने दिया है। किसके? इस मनुष्य के पुत्र को ऐसा अधिकार दिया है तूने कि उसमें रहकर यह अधिकार मैं भी चला सकता हूं। इन क्राइस्ट जीसस ऑल अथॉरिटी इज गिवन अनटू मी। आमेन, हालेलुया। इफ आई कैन जस्ट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल, जेम्स में कहता है एलाइजा वाज
a man like you and me with like passions. मतलब मेरे और आपके स्वभाव की तरह था, लेकिन फिर भी जब उसने प्रार्थना किया कि बारिश ना हो, अभी बारिश होना या ना होना अगर मैं कहूं आपके हाथ में है, Praise the Lord. Hallelujah. विश्वास नहीं होता। परमेश्वर शाम में मीटिंग है, मैं कहता हूं बारिश ना हो, Yes. Amen. नहीं हम बोलते बारिश है, परमेश्वर क्या है? कहते हैं कोर्ट में एक वर्ड यूज करते हैं जब भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं ना, गॉड्स एक्ट्स बोल के करते हैं, है ना। भूकंप जब आता है, तूफान जब आता है ना, द एक्ट्स ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर बोलता है उन एक्ट्स ऑफ गॉड के ऊपर मैंने तुझे परमेश्वर बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Elijah was a man like you and me with like passions, who could command the rain to come, who could stop the rain to. हालेलुया। चलो इसको छोड़ो, फिर जाशुआ के पास जाएंगे, Yes, sir. है ना। Surya. और बोला लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, Amen. है ना, लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे इस दुश्मन को पूरा समाप्त होते हुए देखना है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। Hallelujah. लेकिन परमेश्वर अंधेरा होगा तो प्रॉब्लम होता है, ये छुप छुप के जाए। परमेश्वर बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे हाथ में दिया है मैंने, जा ऊपर जा, हाथ कर, रुकेगा। इंसान ये भूल गया कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर कह के अपना अधिकार भी दिया है। मास्टर डर लगता है, बाहर जाके रुका हो। आज मून बहुत अच्छा देखा, रुका उसको, और 2 घंटे ज्यादा देखो उसको। God says, I have made you as gods. I have called you as gods. तो ये सारी चीजें जब, ठीक है, यीशु मसीह ने भी क्या बोला था, जब बातें करोगे आज्ञा दोगे, किसको आज्ञा दो? If you have faith like a mustard seed, if you command, किसको? किसको? जिंदा चीजों के लिए कुछ बोलना है तो चलो ठीक है, पत्थर को भी बोल सकते हैं पास्टर, बोल सकते हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ शैतान को हमसे ज्यादा भरोसा है परमेश्वर पे, इसलिए यीशु मसीह को बोला पत्थर को बोल, रोटी बन जाएगी। हम रोटी बढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, जहां रोटी नहीं है पत्थर को भी रोटी बना, ऐसा विश्वास है। उसको पता है ये कौन है, परमेश्वर का बेटा। अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो, मतलब सामर्थ्य क्या है उसमें, शैतान को पता था। आज भी जब वो इन बच्चों को देखता है, हालेलुया, जिनमें परमेश्वर का पुत्र बसता है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अधिकार चलता है, जिनको परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया, आज भी जब वो हमें देखते हैं ना, और बोलते हैं नो दीज आर गॉड्स। तुम अपने आप को देख के क्या बोलते हो नहीं पता, बट आई टेल यू, लुक इन द मिरर एंड से, डिक्लेयर दैट। अपनी सोच को बदलना है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परमेश्वर हूं, सबसे झगड़ा करते नहीं। परमेश्वर हो तो परमेश्वर की तरह बिहेव करो। कैसे? दीन और नम्र बनो, प्यार से बर्ताव करो। हालेलुया। उस अधिकार हमारा कहां पे है? हमारे प्यार में हमारा अधिकार है। अथॉरिटी इज नॉट
क्या बोलते हैं उसको, घमंड नहीं है मेरा, वो मेरा प्यार है, मेरा अधिकार। मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, हक है हमें। हम बोलते हैं कि क्या हक है? गुस्सा होने का हक है, लड़ाई करने का हक है, झगड़ा करने का हक है? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, हमें प्यार करने का हक है। तुम चाहो या ना चाहो, हम तो करेंगे। तुम घर के बाहर भी हकालो, नहीं हम आएंगे। चर्च को मत आओ बोलेंगे, फिर भी भागते आएंगे। लात भी मार के भगाओगे तो भी हम अंदर आएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। प्यार हमारा हक है, माफी हमारी हक है, किसी की मदद करना हमारा हक है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है हमें, when the word of God says, I have called you as gods, then know the knowledge of good and evil is before you. परमेश्वर की तरह भलाई और बुराई का ज्ञान तुम्हारे सामने है, लेकिन चुनाव तुम्हें करना है। भला चूज करोगे तो परमेश्वर कहलाओगे। लेट मी फिनिश इट। भलाई को चूज करोगे तो परमेश्वर ईश्वर कहलाओगे। बुराई को चूज करोगे, मैं बोलूंगा नहीं। Yes, hallelujah. इसलिए जो झूठ बोल रहे थे उनको बोला, कौन हो तुम? तुम तुम्हारे बाप जैसे हो, जो आदि से झूठ बोलते आ रहा है। कोई क्या बोलते हैं, कोई कुछ लोग बोलते हैं जजमेंट कैसा रहेगा। वो सिंपल है, व्हाट यू चूज शोस व्हाट इज टू बी जज्ड। जो तुम चुनते हो वो दिखाएगा तुम्हें कैसे न्याय मिलेगा, बिकॉज यू आर गॉड्स। बोला मैं, I love the way, go home and read 10th chapter of John. बहुत ब्यूटीफुल बातें बताए परमेश्वर यीशु मसीह ने। वो बोलता है, God Father has given the judgment to me। जैसे वो जज करता है ना, उसने न्याय का स्थान भी मुझे दिया। बोला नाउ आई कैन जज। जैसे उसमें जीवन है, उसने जीवन मुझे दिया। जो कुछ भी उसमें है वो सारी चीजें उसने मुझ में डाले। और फिर यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में डाला मैंने, उसने डाला, मेरे पिता ने डाला, मैं तुम में डालता हूं। आमेन। फादर सन्स, पिता और एक पुत्र ने। जीसस अपने आप को क्या बोलता है? आई एम द फर्स्ट बॉर्न, मैं पहलौठा। राइट, एम आई राइट? द वर्ड द फर्स्ट बॉर्न। लेकिन बाकी जो है वो मेरे जैसे ही बनेंगे। अगर यीशु मसीह को परमेश्वर कह रहे, तो वो जिसके अंदर रहेगा वो यीशु मसीह, he will become like exactly like Jesus. He will walk as he walked. He will talk as he spoke. He will do as he did. हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करता है हमारे अंदर अपने आप की तरह, अपने आप के, ओके, फाइनल एक वर्स पढ़ेंगे, रोमन्स 8:29। रोमन्स 8:29। मैं हमेशा बोलता हूं इस एक बात को, इस एक वचन को हमेशा याद रखना। ये तुम्हें परमेश्वर का गोल क्या है तुम्हारे लिए वो बताएगा। सारे उस बच्चों के लिए परमेश्वर के मन में आखिरी इच्छा अगर मैं कहूं परमेश्वर की, तो वो ये बात होगी। ठीक है, पढ़ेंगे, थोड़ा स्लोली जाएंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने निश्चित किया है, राइट, ही हैज प्रीडेस्टिन्ड और फोरनोन, प्रीडेस्टिनेटेड, मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता अभी। बोला मैंने सोच के रखा है पहले से कि मैं तुझे क्या बनाना है। बीच में कोई भी आओ, तुम खुद भी अगर न चाहो तो भी बनाएगा वो। आई विल नॉट गोइंग टू, ओके। हाँ, परमेश्वर ने निश्चित किया है जिन्हें
जिन्हें पहले से ही उसने अपना समझा. Every time I meditate on this, my heart cries. कौन माने या ना माने, परमेश्वर ने मुझे अपना समझा है. I can never be a rejected person. नकारा हुआ इंसान मैं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपना समझा है. कई बार बोलते हैं, भीड़ में भी हम अकेले ही लगते हैं. तुमने भीड़ को देखा, उस परमेश्वर को नहीं देखा जिसने तुम्हें अपना समझा है, जो तुम्हारे लिए भीड़ खड़ा कर सकता है, अपने जैसे भीड़ बना के भेजेगा तुम्हें. हालेलुया. पहले से ही जिसने मुझे अपना समझा, परमेश्वर ने पहले निश्चित किया है. दूसरा, परमेश्वर ने मुझे पहले से ही अपना समझा है. उसने कभी मुझे अलग नहीं समझा, कभी मुझे क्या बोलते हैं नकारा नहीं. उसने कभी नहीं बोला तू इनमें नहीं जमता बाबा. नहीं, वो बोलता है तू है, तू स्वर्ग में रहने के लायक है, तू मेरे साथ में जीने के लायक है, क्योंकि तुझे मैंने अपना समझा है. जब एक व्यक्ति को हम अपना समझते हैं ना, उसकी गलतियां कभी नहीं गिनते हैं. हालेलुया. उसकी कमियां हमें कभी ज्यादा नजर नहीं आती, क्योंकि हमने उसको अपना समझा है. हालेलुया. आमेन. या कंटिन्यू. हाँ. वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे. हालेलुया. If you ask me what is the final will of God for me, परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो वो कहेगा मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुझे मेरे पुत्र यीशु मसीह के प्रतिरूप में तुझे बनाऊं. हालेलुया. बनना चाहते हो यीशु मसीह जैसे, तो बनाने देना पड़ेगा. सिर्फ बनने की इच्छा रखने से नहीं होगी. जब वो बनाएगा हमें उसके पुत्र के समान, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, यहां थोड़ी मरम्मत करेगा. बोला ये नाक मेरे बेटे जैसा नहीं है, थोड़ा. But if we are not ready to be molded, to be pruned, then he says, how can I make you like my son? Hallelujah. मेरी एक प्रार्थना है, आने वाले साल में आपकी बहुत सारे प्लान रहेंगे, इच्छाएं रहेंगे, लेकिन एक प्रार्थना हमेशा करना, हर दिन करना, बोलना मुझे यीशु मसीह जैसे बना. जब हम अपने आप को ऑल्टर पे रखते हैं ना, उस वेदी पे जब रखते हैं, हम ये कह रहे हैं परमेश्वर कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे यीशु मसीह जैसे बना. कहां से काटना है काट, कहां से मारना है मार, कहां निकालना है कुछ चीजें निकाल दे, लेकिन मुझे यीशु मसीह जैसे बना. मैं कहता हूं there can never be any greater prayer than to pray that Lord make me like your son Jesus. क्योंकि आदि से लेके उसकी इच्छा यही है. His predestination for us is to make us like his son Jesus. अपने पुत्र के स्वरूप के अनुसार, प्रतिरूप के अनुसार मुझे बनाना है. कंप्लीट करो. 29. हाँ. उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाई बहनों में बहुत से भाई बहनों में फैलौटा है.
वो पहलौठा बनेगा। हालेलुया। वो कैसा बनेगा? वो पहला रहेगा, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। पहलौठा का स्थान कोई नहीं ले सकता। कभी अपने आप में शंका, if I say God, if I am God, then what about Jesus? No, he will be God for himself. You will always be the small g, not the big G. Amen. तुम्हारा नाम हमेशा छोटे जी में लिखा जाएगा, बड़े जी में नहीं। बड़ा जी एक ही है, गूगल नहीं। Right? He is God himself. He is God himself. तो कभी डर भी नहीं लगना चाहिए तुमको, मैं अपने आप को परमेश्वर ईश्वर कहूं तो क्या होगा? नहीं। अनलेस यू एक्सरसाइज, जब आप और मैं जब तक इस अधिकार में खड़े नहीं रहेंगे, शैतान हमारे साथ खेलता रहेगा। शैतान हमारे साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ, वहाँ गुलबर्गा चर्च में हमेशा बोलता हूँ, he will always play football with us. और शैतान जब फुटबॉल खेलता है ना, उसके फुटबॉल के ग्राउंड में गोल नहीं है, गोल पोस्ट ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ लात मारते रहेगा वो। तुम्हें कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाना है, ना उसको पता है ना आपको पता है। बट ही विल ऑलवेज बी किकिंग यू, ही विल प्ले विथ यू। लेकिन जिस दिन तुम खड़े रहोगे, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी किक्ड बाय एनीबॉडी, मैं खड़ा रहूंगा, बिकॉज नाउ आई हैव द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। क्योंकि अब मुझे भलाई और बुराई का ज्ञान हुआ है। तो परमेश्वर भी हमको देख के बोलता है, नाउ यू आर वन अमंग अस। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर बोलेगा यू आर वन अमंग अस, जब परमेश्वर हमें अपने साथ एक जैसा करेगा, तो बोलेगा नाउ आई विल शेयर विथ यू व्हाट आई थिंक, व्हाट आई प्लान। जो मैं सोचता हूं, मैं जो करना चाहता हूं, अब मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फाइनली आई एम टेलिंग दिस वर्स फॉर समबडी एल्स। परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने दास को बताने से पहले कुछ नहीं करता। हालेलुया। है वचन ऐसा? यस, आमेन। ये किसी के लिए मैं बोल रहा हूं, अनलेस ही टेल्स यू, ही विल नॉट डू एनीथिंग। आमेन। क्योंकि वो हमको हम में से एक मानता है। He thinks, ओके, क्या बोले रेफरेंस? ओके, निकाल भाई, एक बार पढ़ेंगे उसको। आमोस 4:8, if possible, find it out. 4 and 8. I don't know the reference. लेकिन वचन कहता है, हाँ, we'll read that and finish. Yep. 3:7, 3 और 7वां वचन। Unless he informs his servant, he does not do anything. Unless he informs his servants, he does not do anything. अभी सर्वेंट बोलते हैं, मेरी और मत देखो। You are also the servants of God. You are also the children of God. You are the gods whom he has called. Hallelujah. तो परमेश्वर को बोल, कुछ करने से पहले मुझे बोल के कर, मैं भी तैयारी करता हूँ। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो सरप्राइज देने लगेगा तो बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हमेशा, व्हेन वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक बार हिंदी में पढ़ो उसको। 3:7 आमोस। हाँ, हालेलुया। ओके, हिंदी में थोड़ा अलग है। In English, I like it. He will not do anything until he reveals it to his servants. Amen. If you think you are his servant, he will reveal it to you. Hallelujah. करेगा वो, करेगा वो, जरूर करेगा। बहुत सारी चीजें करना चाहता है, लेकिन वो बोलता है मैं तुझे बोल के भी करूंगा। Amen. क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि जब वो बोलेगा तो भलाई और बुराई का ज्ञान में जो जिसने हमें अपने साथ एक बना दिया, तो बोलता है नाउ यू कैन बिहेव, टॉक, ऑर्डर, कमांड लाइक गॉड हिमसेल्फ. हालेलुया. I know if I can say, create your 2026. Create. Hallelujah. परमेश्वर जो तेरी इच्छा है होने दे. Thank God for His will. But if you can, मैं इसलिए बोला कुछ चीजें जो आज बोल रहा हूँ शायद तुम्हें लगा पॉसिबल है क्या नहीं. इज इट ओके? नो, यू आर स्टिल इन द वूम. लेकिन एक दिन जब डिलीवरी होगा ना समझ में आएगा. राइट? इट वॉज पॉसिबल, आई डिड नॉट बिलीव इट. ये संभव था मेरे लिए, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया. जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा देखेगा. आमेन. आइए खड़े हो जाएंगे. थैंक यू फादर.